ओम शांति। सर्वप्रथम बाबा के सब बच्चे को मेरा सादर प्रणाम। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि बाबा ने इतना बड़ा आशीर्वाद मेरा ऊपर आज किए हैं कि मुझे एक अति सम्मानीय परम मित्र बोलूँगा, एक महान आत्मा मोहन भाई से परिचय कराए और उनका थ्रू में कल मुझे वो सौभाग्य मिला कि अति पवित्र महात्मा मृत्युंजय भाई सुबह मिले, उषा बहन मुझे रात में मिले थे। दोनों का जो ऑरा, जो स्पिरिचुअल पावर और 2 दिन से जो मैं यहाँ मुरली का मूल तंत्र मुझे मिला है। हम पीएचडी कर लेते हैं, पोस्ट डॉक कर लेते हैं, ये ज्ञान तो ले चुका हूँ मैं, इसीलिए शायद भगवान ने मुझे वो पोजीशन में बैठाया है। लेकिन एक इंजीनियर्ड स्पिरिचुअलिटी उसका बारे में मुझे पता नहीं था, और वो स्पिरिचुअलिटी का जो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट है वो खुद शिव बाबा ने यहाँ मुझे 2 दिन से सुना रहे हैं। सो स्पिरिचुअलिटी तो मेरा परिवार में था है, मैं वहीं से माता का गोदी से स्पिरिचुअलिटी सीखा था। लेकिन एक इंजीनियर स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, ये 2 दिन में मुझे ये संज्ञान आया है। और मैं यहाँ कोई टूरिस्ट होके नहीं आया था। मेरे साथी जिनको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, डॉक्टर सुमन पटनायक, जिनका बलौत मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। काफ़ी दिन से मेरे पीछे वो लगे थे कि माउंट आबू जाना है, माउंट आबू आना है। तो कहीं ना कहीं मेरा मन में था कि मैं कर्म में व्यस्त रहता था, लेकिन कल कर्म एंड कर्म योगी का फर्क उषा बहन से सुनने के बाद देन आई कुड रियलाइज्ड कि इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी कर्म क्या होता है एंड कैसे हो सकता है। तो मैं पांडव भवन गया, पीस पार्क गया, ज्ञान सरोवर में गया, एंड यहाँ भी पूरा जोगी जैसे चारों तरफ घूम रहा था, क्योंकि मोहन भाई जी ने मुझे बार बार वो एहसास दिलाना चाहते थे कि आप एक पोजीशन होल्डर है, और मैं वहाँ से भागना चाहता था। मैं यहाँ एक नॉर्मल बाबा का संतान जैसे घूमना चाहता था, इसलिए सुमन जी को लेकर मैं इधर वो सर्च में था। मुझे 5C का यहाँ 2 दिन में जो संज्ञान आया है, मैं आपका चारों शिव बाबा का जो धाम कल घुमा हूँ, उसमें मैं एक चीज़ देखा हूँ, काम, कंपोज, केयर, कंसिस्टेंसी, कनेक्ट। ये 5C इतना अच्छा से मैं अनुभव किया हूँ कि हर मोमेंट में कहीं ना कहीं आपको ध्यान लगाने के लिए, शिव बाबा का सामने बैठने के लिए मौका दिया जाता है। ये एहसास किया जाता है कि आप डिस्कनेक्ट मत होइए, आप कनेक्ट करते रहिए। कहीं भी संस्था में जाने से वो केयरिंग अप्रोच में सब सेवाधारी का साथ देखा हूँ। वो एक कंपोज, काम, मूर्ति जैसे वो कंसिस्टेंसी में हर जगह में मुझे वो देखने के लिए मिला है। मैं मन में लेके आया था कि बाबा जहाँ पर शुरुआत किए थे उस जगह में कुछ समय बैठूंगा। मैं जाता हूँ डिफरेंट प्लेस में, हम लोगों को मौका मिलता है जाने के लिए। तो कल मैं जब वहाँ बैठा था, मेरा जो सबसे स्ट्रांगेस्ट पॉइंट है, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं किसी को डर के कभी काम नहीं किया वो अभी तक, सिवाय भगवान का सिवा। इसीलिए शायद कल जब मैं बैठा था, कुछ टाइम के लिए मैं कहाँ चला गया था मुझे पता नहीं है। इट वॉज ए वेरी शॉर्ट मोमेंट, बट जब मेरा आया कुछ, मैं उसको पब्लिकली शेयर नहीं करूंगा क्योंकि उसका मंथन बाकी है मेरे। लेकिन कल मेरे साथ ऐसे कुछ हुआ है
जो एक रेयर इवेंट था मेरे लिए। और वो जिस कुटीर में मैं बैठा था वहीं पर वो इंसिडेंट मेरा साथ हुआ है। जबकि एक नॉर्मल पर्सन जैसे मैं गया था, आंख बंद किया, बट मैं अपना सेंस में कुछ समय के लिए नहीं था, ये मैं रियलाइज़ किया हूँ कल। तो उसका डेफिनेटली मंथन करूँगा। मैं अंत करने से पहले एक ही बात बोलता हूँ, डाटा सबका पास आता है, सबका पास है, लेकिन डाटा एनालिटिक्स करना ये सबका बस का बात नहीं है। और डाटा एनालिटिक्स यहाँ मैं देखता हूँ, और हम इंजीनियर्स आजकल लैंग्वेज बोलते हैं मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस पर एक डीप लर्निंग एल्गोरिथम यूज होता है। और यहाँ का जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो डीप लर्निंग एल्गोरिथम यहाँ मुरली के थ्रू में मिलता है, उसमें जो एनालिटिक्स होता है, ये एक अमूल्य संपत्ति मिलता है आपको। मैं उसका सौभाग्य हूँ कि यहाँ आके मुझे भी ये मिला, और मुझे लगता है मैं बहुत कुछ यहाँ से लेके जा रहा हूँ। आप सबका धन्यवाद। शिव बाबा का संतान का पूर्ण प्रणाम। धन्यवाद।